Welcome to one and all in Success Edutech. My name is Mahadev Maitre. Today we are going to learn a standard 5th subject name is Environmental Studies, chapter 1st Our Earth and Our Solar System, यानी हमारी पृथ्वी और हमारा सौरमंडल. Let's start this chapter. When we look up from an open ground, we see the sky. यानी किसी मैदान में खड़े होकर ऊपर की ओर देखने पर हमें आकाश दिखाई देता है. इन अ क्लियर नाइट वी कैन सी मेनी स्टार्स. यानी रात के बादल रहित आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं. दे आर अवे फ्रॉम अर्थ. ये पृथ्वी से बहुत दूर है. सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट while some are tiny and faint. कुछ तारे बड़े और चमकीले दिखते हैं तो कुछ तारे छोटे तथा धुंधले दिखाई देते हैं. If we look at them carefully, we find that many of them twinkle but some do not. यदि हम तारों की ओर थोड़ी देर तक ध्यान से देखें तो बहुत से तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं परंतु कुछ तारे टिमटिमाते नहीं. द सन एंड द मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू द अर्थ. चंद्रमा और सूर्य अपेक्षाकृत पृथ्वी से अधिक समीप है. सो वी कैन सी देयर राउंड शेप्स क्लियरली. इसलिए उनका गोले जैसा आकार हम आसानी से देख सकते हैं. द सन, द मून, the stars, the planets, etc. are all known as heavenly bodies. यानी सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, इन सभी पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं. नेक्स्ट है ट्राई दिस. यानी एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है. ऑब्जर्व द स्काई ऑन 2 clear nights, keeping a gap of about a week between them. Base your observation on the following points. The brightness of the heavenly bodies, whether they twinkle, their color and size, changes in their positions. यानी लगभग एक सप्ताह के अंतर पर 2 बार आकाश का प्रेक्षण करो. ये प्रेक्षण रात के समय और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करो. कौन से पॉइंट है वो? तो उनके प्रकाश की प्रखरता, टिमटिमाहट, उनके स्थानों में होने वाला परिवर्तन, उनके रंग और आकार, इनके बारे में हमें प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन करना है. ऑन बोथ नाइट्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून एंड नोट हाउ इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. यानी इन दोनों प्रेक्षणों के समय चंद्रमा के प्रकाशित भागों के चित्र खींचो. चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन किस प्रकार परिवर्तित होता है उसे ध्यान में रखो. यानी इन चेंजेस को हमें ऑब्जर्वेशन, इन जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनका ऑब्जर्वेशन करना है. आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार्स. स्टार्स यानी तारे. द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स. स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. यानी जो पिंड टिमटिमाते हैं उन्हें तारा या नक्षत्र कहते हैं. तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं. द सन इज अ स्टार. इट इज़ क्लोजर टू अस दैन एनी ऑफ द अदर स्टार्स. यानी सूर्य एक तारा है, अन्य तारों की अपेक्षा वह हमारे अधिक समीप है. हेंस इट अपीयर्स बिग एंड ब्रिलियंट इन इट्स ब्राइट लाइट. ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स. यानी इसलिए वह बड़ा और तेजस्वी दिखता है. उसके प्रखर प्रकाश के कारण ही हमें दिन के समय तारे दिखाई नहीं देते. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लैनेट्स. प्लैनेट्स यानी ग्रह. द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स. जो तारे टिमटिमाते नहीं उन्हें ग्रह कहते हैं. प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट फ्रॉम देयर ओन. ग्रहों का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता. दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स. यानी
उन्हें तारों द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स। ग्रह अपने चारों ओर घूमते हुए तारों के चारों ओर भी घूमते रहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द सोलार सिस्टम। यानी सोलार सिस्टम यानी क्या? सौरमंडल। आवर अर्थ इज अ प्लैनेट, इट गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन। यानी हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, उसे सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। इट मूव्स अराउंड द सन, इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। यानी वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। बिसाइड्स अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। दे आर मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यानी पृथ्वी के अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले और भी 7 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून यानी वरुण, ये इन ग्रहों के नाम है। Every planet in the solar system revolves around the sun along a specific path. This path is known as that planet's orbit. यानी सौरमंडल का प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर परिक्रमण करता है। उन मार्गों को उन ग्रहों की कक्षा कहते हैं। The sun, which is a star, and the planets that revolve around it are get together are called the solar system. यानी सूर्य जो कि एक तारा है और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को सम्मिलित रूप में सौरमंडल कहते हैं। Besides the planets, the solar system also includes various other heavenly bodies. यानी सौरमंडल में ग्रहों के साथ साथ कुछ अन्य खगोलीय पिंडों का भी समावेश होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलार सिस्टम। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सैटेलाइट्स। यानी सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड, उसमें से हम सैटेलाइट्स यानी उपग्रह के बारे में देखने वाले हैं। सम हेवनली बॉडीज revolve around planets, these are called satellites. कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। Satellites to get their light from the sun. उपग्रहों को भी सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। We see the moon at night, it revolves around the earth, hence it is called the satellite of the earth. यानी रात के समय हमें आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है, वह अपने चारों ओर भी चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट्स। सौरमंडल के अधिकांश ग्रहों के उपग्रह हैं। सभी ग्रह अपने अपने उपग्रहों सहित सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। यहाँ तक हमने आवर अर्थ एंड आवर सोलार सिस्टम यानी हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल, इस चैप्टर के कुछ पॉइंट देखे हैं, जैसे कि स्टार्स यानी तारों के बारे में जाना, देन प्लैनेट्स ग्रह के बारे में, देन द सोलार सिस्टम यानी सौरमंडल के बारे में जाना, देन अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलार सिस्टम यानी सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड, इसमें से हमने सैटेलाइट्स यानी उपग्रह क्या है यह देखा है। आगे जाकर हम ड्रॉप प्लैनेट्स के बारे में अगले भाग में हम देखने वाले हैं, यानी वामन ग्रह के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद हम एस्ट्रॉइड्स
यानी लघु ग्रह के बारे में देखने वाले हैं, और एंड में हम ग्रेविटी के बारे में देखने वाले हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक अप टू नाउ। You will meet on next lecture. Thank you. Thanks a lot. Thank you to the Success EduTech. Thanks a lot.